हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेजोनेंस। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा कि रेजोनेंस क्या होता है और कैसे रेजोनेंस स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। पिछले लेक्चर में हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पूरा समझ लिया था और इंडक्टिव इफेक्ट को भी पूरा समझ लिया था और वहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर को भी देख लिया। अब रेजोनेंस आप लोगों को समझना है, तो देखिएगा आप लोग साथ साथ उतारते रहिएगा। आज हमारा टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस को बोला जाता है अनुनाद। क्या कहते हैं इसे? अनुनाद। रेजोनेंस को हम क्या बोलते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट। अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअल में रेजोनेंस वर्ड का मीनिंग क्या है, ये हमें समझना है। देखिए, जो रेजोनेंस होता है उसमें कंप्लीट क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है और वहाँ ओनली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो आप रेजोनेंस में क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, या आप पूरी लैंग्वेज में लिख सकते हो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रेजोनेंस को आप क्या लिख सकते हो? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट एन एटम। यानी रेजोनेंस में ओनली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कभी भी एटम का ट्रांसफर नहीं होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा, कभी भी एटम का ट्रांसफर नहीं होगा। फिर देखिए, हम जानते हैं कि रेजोनेंस कैसे कैसे होता है। तो देखिए, जो रेजोनेंस है वो डबल बॉन्ड में भी हो सकता है। यानी हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया CH2 CH2। देखिए, ये क्या है, आपका एग्जाम्पल है और आपको ऐसे स्ट्रक्चर देखे बोल दिया गया कि बताइए इसमें रेजोनेंस है या नहीं है। तो रेजोनेंस होने या नहीं होने की फर्स्ट कंडीशन क्या है? डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। ये रेजोनेंस की क्या है? शर्तें हैं, कंडीशंस है कि कहाँ कहाँ रेजोनेंस प्रेजेंट होगा। तो पहली कंडीशन क्या है? डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड जहाँ है वहाँ रेजोनेंस हो सकता है। अब ये डबल और डबल बॉन्ड कैसे होना चाहिए? ये होना चाहिए डबल सिंगल डबल, यानी डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड होगा, तभी वहाँ पे रेजोनेंस होगा। कभी भी डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अगर साथ में है तो वहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है, तो देखिए आप लोग कंडीशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कंडीशन क्या है? रेजोनेंस वाली कंडीशन है। इसका मतलब इस एग्जाम्पल में रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस किस प्रकार होगा वो आप लोगों को समझना है। मान लीजिए इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉनों को इधर की तरफ खींचा और ये वाला डबल बॉन्ड इधर की तरफ पहुंच गया, तो देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी? जिसने इलेक्ट्रॉन खींचा, इधर इलेक्ट्रॉन खींचा तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, और इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। फिर देखिए इधर से इलेक्ट्रॉन गया है यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। बस आपको ध्यान रखना है कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। फाइनली हम देखें क्या आएगा, तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा, और इसने इलेक्ट्रॉन लिया है मतलब इस पे क्या आएगा? माइनस आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन बीच वाले पे गए मतलब बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो क्या स्ट्रक्चर बनी? CH2 प्लस, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिया गया है। फिर ये सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला गया, इसका मतलब CH, और यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया, एक तो पहले से ही था। फिर यहाँ पे क्या है? CH है। फिर देखिए यहाँ से ये बॉन्ड हट गया, एक बॉन्ड, और वो इसने खींच लिया तो यहाँ क्या आएगा? माइनस।
तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनी, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस। या आप एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हैं, मान लीजिए इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉनों को खींचा, तो इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉनों को खींचा तो ये इलेक्ट्रॉन भी इधर ही आएंगे। अब देखिए इसने खींचा तो इस पे क्या आएगा, माइनस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, CH2 माइनस। फिर यहाँ पे ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। फिर यहाँ पे क्या है, CH है। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आए, एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड और बन गया। फिर ये क्या है, CH है। फिर देखिए यहाँ पे क्या बचा, सिंगल बॉन्ड ही बचा क्योंकि एक यहाँ पहुँच गया। फिर क्या है, CH2 है और इस CH2 ने इलेक्ट्रॉनों को दिया है और जो देता है उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस प्रकार आपने इस स्पीसीज में या इस कंपाउंड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर लिया। तो ये आपको समझ में आना चाहिए है कि क्या रेजोनेंस होता है और कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी अनुनादी संरचना को ड्रॉ किया जाता है। अब देखिए हम देखते हैं सेकंड कंडीशन कि रेजोनेंस और कहाँ पे पॉसिबल है। तो देखिए रेजोनेंस डबल बॉन्ड व लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज के बीच में भी पॉसिबल है। किस किस के बीच में, डबल बॉन्ड या लोन पेयर, डबल बॉन्ड या नेगेटिव चार्ज में भी रेजोनेंस पॉसिबल है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, समझिएगा आप लोग। मान लीजिए हमने ये एग्जांपल लिया। अब देखिए आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है। तो देखिए आप पहले कंडीशन देखिए, क्या फर्स्ट कंडीशन है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड व डबल बॉन्ड, क्या डबल सिंगल डबल वाली पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, डबल सिंगल डबल नहीं, फर्स्ट वाली कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, डबल बॉन्ड या कोई लोन पेयर है, डबल बॉन्ड या कोई लोन पेयर है, नहीं है। डबल बॉन्ड या कोई नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड या कोई नेगेटिव चार्ज है, हाँ है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। अब कैसे होगा, देखिए हमें बताना है रेजोनेंस कैसे होगा। तो देखिए ये वाला चार्ज आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा ऐसे, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा ऐसे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए आप लोग क्या बनेगी, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ आ गए और इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। तो CH2 पे क्या आ गया, माइनस। फिर देखिए बॉन्ड कितना बचा, अब एक ही बॉन्ड बचा। फिर ये क्या है, CH। अब देखिए ये वाले जो माइनस चार्ज के जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पे आ गए, इसका मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड से कितना बॉन्ड हो गया, दो बॉन्ड। तो हमने कितना बना लिया, दो बॉन्ड। फिर यहाँ पे क्या बचा, कोई चार्ज नहीं बचा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए, यानी अब ये CH2 न्यूट्रल है, तो ये ओनली CH2 बच गया। तो इस प्रकार आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। ये थी अपनी सेकंड कंडीशन। अब हम लेते हैं थर्ड कंडीशन। कौन सी कंडीशन लेते हैं, थर्ड कंडीशन। देखिए जो थर्ड कंडीशन होगी उसमें हम लेते हैं डबल बॉन्ड व पॉजिटिव चार्ज। तो कैसे लेंगे हम, देखिए जैसे हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ये हमने लिया। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करवाना है, रेजोनेंस करवाना है। क्या करवाना है, रेजोनेंस। तो देखिए क्या होता है, ये जो बॉन्ड वाले दो इलेक्ट्रॉन हैं वो इधर की साइड ट्रांसफर होंगे। जैसे ये बॉन्ड इधर की साइड ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर ये बचा क्या, CH बचा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया और ये क्या बच गया, CH2 बच गया। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। रेजोनेंस डबल बॉन्ड व फ्री रेडिकल के बीच में भी पॉसिबल हो सकता है। तो फोर्थ कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड व फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड व फ्री रेडिकल। अब देखिए हमें बताना है डबल बॉन्ड व फ्री रेडिकल के बीच में कैसे पॉसिबल है रेजोनेंस। देखिए इस प्रकार की कंडीशन है। अब देखिए क्या होता है, हमें यहाँ पे रेजोनेंस देखना है। तो देखिए डबल बॉन्ड और ये क्या है, फ्री रेडिकल है। तो डबल बॉन्ड व फ्री रेडिकल के बीच में पॉसिबल हो सकता है। कैसे होता है,
ये वाला जो एक बॉन्ड है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एक इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए इसने ले लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, और जो एक इलेक्ट्रॉन था वो कुछ इस प्रकार इधर चला गया। जब एक इलेक्ट्रॉन ही जाता है तब हमें ये जो एरो है वो एरो ऐसे ही करना है, आधा ही करना है। इधर भी देखो मैंने एक इलेक्ट्रॉन भेजा इसलिए आधा ही एरो किया है। फिर देखिए ये वाला जो फ्री रेडिकल है वो भी इधर आएगा। फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है आप लोगों को जानना चाहिए। फ्री रेडिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, और इस बॉन्ड में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ चला गया। अब देखिए हुआ क्या, आप लोग समझिएगा क्या हुआ। देखिए ये जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इसके पास आया, तो क्या हो गया, ये CH2 फ्री रेडिकल बन गया। फिर यहाँ पे देखिए कितना बॉन्ड बचा, एक ही बॉन्ड बचा। फिर ये क्या बचा, CH बचा। फिर देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं। तो एक बॉन्ड तो ये पहले से था, और एक इस इलेक्ट्रॉन और एक इस इलेक्ट्रॉन की वजह से 2 बॉन्ड हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, CH2। तो इस प्रकार आप लोगों ने देख लिया कि कैसे फ्री रेडिकल व डबल बॉन्ड के बीच में भी रेजोनेंस होता है। तो देखिए अगली कंडीशन है आपकी पॉजिटिव चार्ज व नेगेटिव चार्ज। तो अगली जो 5th कंडीशन है वो क्या है, पॉजिटिव व नेगेटिव या लोन पेयर। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। देखिए जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं CH2+, और ये मैंने लिया OH। देखिए कंडीशन क्या, डबल बॉन्ड वाली है, डबल सिंगल डबल वाली, डबल सिंगल डबल नहीं है। क्या कंडीशन सेकंड वाली है, डबल बॉन्ड लोन पेयर नेगेटिव नहीं है। क्या ये वाली कंडीशन है, नहीं है। ये वाली कंडीशन है, नहीं है। तो लास्ट कंडीशन क्या आती है, पॉजिटिव व नेगेटिव चार्ज वाली। तो ये रहा पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव न हो के यहाँ पे क्या है, लोन पेयर। तो अपन पॉजिटिव चार्ज व लोन पेयर की कंडीशन देख रहे हैं। यहाँ पे अगर नेगेटिव होता तो भी एक ही बात है। तो देखिए हमें यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तो देखिए क्या होता है, ये लोन पेयर आएगा यहाँ पे। जैसे ये लोन पेयर आया तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो हट जाएगा। तो क्या बनी स्ट्रक्चर, देखिए CH2, ये लोन पेयर यहाँ आए तो यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। और O ने लोन पेयर दिया है, देने वाले पे क्या आता है, पॉजिटिव। तो O के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो कंडीशन होती है वो रेजोनेंस की कंडीशन होती है, यानी 5 कंडीशन है रेजोनेंस की। देखिए फिर से आप लोग समझिए कि कैसे रेजोनेंस को हम लोगों ने यहाँ समझा है। देखिए क्या होता है, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, कभी भी एटम का ट्रांसफ़र नहीं होगा। फिर बात आती है इम्पोर्टेंट कंडीशन की। देखिए हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से नहीं सॉल्व होगा। बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है जो हम एक इतना बड़ा पेपर भर दें उसको सॉल्व करने के लिए, हमें शॉर्ट ट्रिक से चलना पड़ेगा। तो आपको ये 5 कंडीशन ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिख जाए रेजोनेंस होगा। क्या होगा, रेजोनेंस। फिर अगर ऐसी कंडीशन नहीं हो तो सेकंड कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड या लोन पेयर होना चाहिए, या फिर डबल बॉन्ड या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो देखिए ये डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, कंडीशन तो यही चलेगी, डबल सिंगल डबल। तो लास्ट वाली कंडीशन में क्या होगा, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल फ्री रेडिकल, डबल सिंगल कोई भी यहाँ पे लोन पेयर ले लिया, मान लीजिए डबल सिंगल लोन पेयर। यानी कंडीशन तो यही है, बट इस डबल बॉन्ड की जगह पे क्या ले लिया, लोन पेयर ले लो, या तो नेगेटिव चार्ज ले लो, या तो पॉजिटिव चार्ज ले लो, या फ्री रेडिकल ले लो। तो 4 कंडीशन तो बस इस शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व हो जाती है। फिर जो 5वीं कंडीशन है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज व नेगेटिव चार्ज की।
यानी यहाँ पे डबल और सिंगल नहीं देखना है। क्या नहीं देखना है? डबल और सिंगल। इसको ओनली याद रखना है कि एक साइड क्या होगा? पॉजिटिव, और दूसरी साइड क्या होगा? लोन पेयर, या आप नेगेटिव चार्ज बोल सकते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव डबल बॉन्ड। तो ऐसी कंडीशन आपको दिख जाए तो क्या होगा? वहाँ पे रेजोनेंस होगा। तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये 5 कंडीशंस याद नहीं रहेगी आप रेजोनेंस का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन रेजोनेंस का यहाँ से पूछा ही जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा कि रेजोनेंस क्या होता है और कैसे हम रेजोनेंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। रेजोनेंस जो होता है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट में -i इफेक्ट और +i इफेक्ट लिया था, वैसे ही रेजोनेंस में हम +m इफेक्ट या -m इफेक्ट लेते हैं। और m क्यों लिया? मीजोमेरिक भी इसे बोला जाता है, इसलिए हमने m शॉर्ट फॉर्म में ले लिया। तो देखिए यहाँ पे टाइप हो गए 2, +m व -m। तो हम उनकी बात करते हैं कि क्या होता है +m और क्या होता है -m। तो देखिएगा आप लोग, तो हम लेते हैं रेजोनेंस के टाइप, 2 टाइप। पहला टाइप कौन सा है? +m। दूसरा टाइप कौन सा है? -m। देखिए, आप लोगों को पता है प्लस का मतलब जो देने वाला होता है, यानी ये होगा डोनेटिंग ग्रुप, ये देगा दूसरों को इलेक्ट्रॉन। और माइनस वाला हमेशा लेता है, तो ये होगा विड्रॉइंग ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप होगा? विड्रॉइंग ग्रुप। अब देखिए, डोनेटिंग ग्रुप है, इसका मतलब इसके पास कोई ना कोई लोन पेयर है तभी ये डोनेट करेगा, लोन पेयर है तभी ये डोनेट करेगा। तो हम देखते हैं कि कौन है वो जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, यानी वो +m वाले होते हैं। तो देखिए वो ग्रुप कौन कौन से हैं? OH ले लिया, SH ले लिया, NH2 ले लिया, OR हो गया, OR हो गया, NR2 हो गया। इस प्रकार आप कोई भी लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप ले सकते हो। ले लीजिए आप हेलोजन परिवार वाला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो भी क्या हो जाएगा? +m वाला हो जाएगा। फिर आप चाहो तो OCOCH3 भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी क्या है? लोन पेयर है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं? डोनेटिंग ग्रुप हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं विड्रॉइंग ग्रुप के। तो विड्रॉइंग ग्रुप आप जानते हैं, जैसे ये हो गए C+O OH, जैसे हो गया C+OH। विड्रॉइंग ग्रुप है NO2। जैसे आप लोग जानते हैं विड्रॉइंग ग्रुप है कीटोन। जैसे आप लोग जानते हैं विड्रॉइंग ग्रुप क्या है? साइनाइड। तो इस प्रकार ये क्या हो जाते हैं? विड्रॉइंग ग्रुप हो जाते हैं। तो ये वाले जो ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचेंगे, और ये वाले जो डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को दूसरे की तरफ शिफ्ट करेंगे। यानी ये दाता समूह है, ये देने का काम करता है, और ये ग्राही है, ये हमेशा लेने का काम करता है। तो अब हमारी बात हो गई यहाँ पे टाइप ऑफ रेजोनेंस, जिसमें हमने मीजोमेरिक के देख लिए ग्रुप, +m -m। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे ये +m वर्क करता है और कैसे ये -m वर्क करता है। यानी इनके वर्क को हम देखेंगे कि कैसे ये स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है, कैसे ये एसिडिक और बेसिक नेचर को अफेक्ट करता है। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ और करते रहिएगा हमें सपोर्ट। धन्यवाद।